वज़ीर आज़म की मुलाकात होनी थी, काफ़ी इसका चर्चा भी हुआ, लेकिन अभी तक ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। दूसरा, अपोजिशन ने ये कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है हुकूमत से। देखिए, आपकी बात ठीक है। हमें ये मैसेज तो भेजा गया था कि वज़ीर आज़म साहब जब आएंगे असम्बली में तो वो मुलाकात होगी, और उनके एक टेंटेटिव डेट का तो नहीं बताया था। और इससे पहले मुलाकात सिर्फ वो वज़ीर आज़म आए थे जॉइंट सेशन के मौके पे, और उससे पहले बाद में राना साहब और तारिक फजल चौधरी साहब और अंजुम साहब भी हमारे पास आए थे, और मुझे भी उन्होंने बुलाया था। वहाँ पर बातचीत हुई थी जब ये हमें इनवाइट कर रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है सो फार। लेकिन शायद मुलाकात हो भी जाए। जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है तो अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास इख्तियार है, लेकिन देखें माहौल भी उसके लिए होना चाहिए। माहौल बेहतर हो तो फिर बात होगी। सबसे पहली बात है कि हुकूमत अगर गुडविल शो करे तो खान साहब के साथ ये मुलाकातें बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकरात और मुलाकात ना होने में आपकी तरफ से ये कोई मामला है या हुकूमत की जाए? नहीं, देखो, मुलाकातें हों या मुज़ाकरात हो, दोनों में कोई सिंसेरिटी तो दिखानी पड़ेगी, और कोई स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे जिससे माहौल बन जाए, और वो हुकूमत ने करना है। देखिए, सबसे आज आपने देख रहे हैं कि कितने लोग आए हुए हैं। ये जब तक आप मुलाकातें नहीं करने देंगे और लोगों के पास एक कंसर्न होगा कि खान साहब की हेल्थ के बारे में कंसर्न होगा, खान साहब के आंख के बारे में जो सिचुएशन है वो आप लोगों को नहीं बता रहे और अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर इससे आगे फिर बात कैसे बनेगी अगर आप इतना ही ग्रेस नहीं दिखा रहे। देखिए, शराइत ना हुकूमत ने कोई रखा है और नहीं अचकज़ई साहब ने कहा है कि मेरी ये शराइत है। खान साहब ने उनको फुल अथॉरिटी दी है कि आप मुज़ाकरात करें, किन शराइत पे करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, कब शुरू करना चाहते हैं, आप तहरीक चलाना चाहते हैं, ये सारा इख्तियार अचकज़ई साहब के पास है। आप वक्त के मुताबिक से अचकज़ई साहब जब फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। मुल्क को जब भी सफारती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम और एतमाद की ज़रूरत होती है बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो पीटीआई उस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ की जाती है, और उसकी एहतजाजी सियासत मुल्क के लिए मजीद बहरान या नुकसान का नहीं। देखे, हमने तो हमेशा से बड़े जितना देखो हमारी तो बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है हुकूमत पे, उनके मैंडेट पे जो वहाँ बैठे, लेकिन इन सब चीज़ों के बजाय बावजूद हमने मई 2025 भी पाकिस्तान का साथ दिया। हम खड़े हुए, एक ज़बान होकर खड़े, हमने बड़ा अपना रोल प्ले किया। हमारा कंट्रीब्यूशन है और हमारी दुआएं हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 75 साल बाद पाकिस्तान की वो ऐसी कामयाबी दे दी जिसके पाकिस्तान का एक नाम रोशन हुआ, और जिसमें ऐसी कामयाबी अल्लाह ने दी कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तफसीर हो गया। और अब कोई सोच नहीं सकता पाकिस्तान की बारी आएगी, क्योंकि जो सोचता है कि पाकिस्तान की बारी आएगी उसकी अपनी बारी आती। इसलिए इसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। अभी भी हमने दहशतगर्दी पे भी एक वजाहत दिया है, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता, हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमारी लीडर के साथ मुलाकातें नहीं की जाती, लीडर को नहीं एक्सेप्ट किया जाता। फिर ऐसे सिलसिले में तो ये हुकूमत का आर्टिकल है। एक इजलास बुलाया, आपको भी उसमें दावत दी गई, लेकिन पीटीआई ने रवायती मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना ही इजलास में शरीक हुई, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ज़ाहिर है ये पीटीआई के लिए भी परेशान कौन नहीं। हमारी जब मुलाकात हुई और दावत दी गई उस वक्त हमने इनको कहा था कि बेहतर यही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में चंद लीडरान को ब्रीफ देने के बजाय, मैटर बड़ा सीरियस है, बेहतर है कि आप ईवान में इधर आकर की ब्रीफिंग दे दे सबको, हाउस को ब्रीफ किया जाए और नुमाइंदगान को ब्रीफ किया जाए, क्योंकि नुमाइंदगान ने अपने हलकों में जाकर के पब्लिक परसेप्शन और अपने हलकों में बात करनी, लिहाजा आप ये करें बजाय इसके कि आप वज़ीर आज़म हाउस में करें कि उससे ईवान मजबूत होगा। ये हमने इतनी शर्त रखी और हमने उसकी ज़्यादा नहीं रखी। अलबत्ता ये ज़रूर हमने रखा था कि खान साहब के साथ मुलाकात हो जाएगी। देखो, होने तो चाहिए लेकिन अभी तक होनी। कुछ लोगों ने राय दी थी कि जाना चाहिए इजलास। देखो, हमारी पार्टी है, मुख्तलिफ लोग राय तो आते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज यही था कि नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि जो रीजनल सिचुएशन है कि अफगानिस्तान के साथ चल रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, और दूसरा इसराइल की जो जारहियत है अमेरिका की और इसराइल के ईरान के खिलाफ, उसके ऊपर पीटीआई क्या मौक़िफ़? देखिए, पीटीआई अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। हम इवन फ्लोर ऑफ द हाउस भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो दहशतगर्द है, और हमने अफ़गानिस्तान को कहा है कि अफ़गानिस्तान के दुश्मन को हमने हमेशा अपना दुश्मन समझ के उनके खिलाफ हम लड़े हैं। लिहाजा अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के दुश्मनों को ना बसाए, वो प्रॉक्सी उनका ना बने, वो पाकिस्तान को के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने ना दे। इसलिए पाकिस्तान के पास या तो ऑप्शन ये होता कि हम इंतज़ार करें दहशतगर्द हमें अटैक करते, या हम दहशतगर्दों का जहाँ भी हो हम पीछा कर ले।
तो देखें ना, ये तो पाकिस्तान का राइट है, पूरी दुनिया ऐसा ईरान करती पे है, जारियत- लिहाजा ईरान पे पाकिस्तान जारियत को किस तरह देखते ईरान पे जारियत जो है ये हमने बड़ी शदीद मजम्मत की है इसकी, और हम मजम्मत करते हैं। ईरान देखो, पहली बात तो ये है कि 12 दिन लड़ाई के बाद, जून के बाद ईरान ख़तरा नहीं बन चुका था। अमेरिका ने खुद कहता है कि हमने उनका इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ओब्लिटरेट किया, और फिर भी आपके साथ वो डायलाग में शुरू थे। तो डायलाग जब आप कर रहे थे तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान इस बात पे एग्री कर गया था कि ज़ीरो स्टॉक फाइलिंग ऑफ इनरिच यूरेनियम होगी। फिर फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने भी कहा कि हमारी बातचीत कंप्लीट हो गई और सिर्फ IAEA के जो एक्सपर्ट है उन्होंने मोडेलिटीज़ पे करनी है। इसी में फिर अटैक करना ये तो बिला जवाज़ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फिर आप उनकी लीडरशिप को अटैक करते हैं, ये तो, और उसके लिए रिजीम चेंज करते हो, ये तो कोई दुनिया के इंटायर लॉ के खिलाफ है। ये ऐसे जगहपन तो नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने मजीद सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। देखिए, पेट्रोल में जितना इजाफा हुआ है, इसकी जो विंडफॉल टैक्स किस्म का इन्होंने बनाया है और ये सारा बेनिफिट दिया है ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरा, अगर हुकूमत अपना स्टॉक फाइलिंग पूरा करती, ओगरा की जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतने दिनों का स्टॉक होना चाहिए था, अगर हुकूमत वो स्टॉक रख लेती तो उनको ये नहीं होता। हुकूमत ने अभी जो ऑस्टेरिटी प्लान दिया ये टू लिटिल टू लेट है। हुकूमत के अगर आप 4 दिन काम करोगे तो आप जो सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज है, वो आप इफेक्ट कर जाएंगे। आप फुल प्लेज बेशक वो कर दे, जूम पे सारी आप करवा ले, लेकिन इसमें अपनी खर्चियाँ ख़त्म कर दे। आप 2 महीने के लिए ख़त्म करते, आप 2 दिन की तनख्वाह लेते, ये इनफ नहीं है। हुकूमत को मजीद इस पे प्लान लेना चाहिए ताकि आवाम पे ये बर्डन पासान ना हो सके। बाढ़ पासान होना बड़ा ज़रूरी है। बताइए कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास बुलाया था वो खित्ते की सूरत हाल पे था और एक मुत्तफ़िका मैसेज जाना चाहिए था क्या, और KP में PTI की हुकूमत है, वहाँ पे सूबे में अमन अमान है, वो फ्रंट पे सूबा इस हवाले से है जो सूरत हाल ख़राब है। तो क्या आप नहीं समझते कि PTI ने शिरकत ना करके उस कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाया और एक मैसेज जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जाना चाहिए था उस नहीं, देखिए, असम्बली हम समझते हैं असम्बली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोरम है। पता नहीं हुकूमत क्यों कर बार बार कह रही है हम PM हाउस में लेके जाते हैं, PM हाउस में लेके जाते हैं। हम उनके साथ, हमने कहा कि एक साथ दुआ पढ़ते हैं, हमने कहा जी रिजोल्यूशन एक साथ ये पास करें, इसमें पूरे कौम एक तरफ मुत्तफ़िक है। कौम की तर्जुमानी अगर आप करते हैं, कौम की बातों का, जज्बात का, एहसासात का अगर आपको एहसास है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। आपको चाहिए, पहले भी तो ऐसा होता रहा है, आप ईवान को ब्रीफ कर दे बजाय चंद लीडरान को आप ब्रीफ करें। PM साहब ब्रीफिंग करना चाहते हैं तो जो इदारे वो आ जाएं, वो ब्रीफ कर दे और पूरे कौम के नुमाइंदगान को करे, ये आइन का तकाजा है। ईरान जंग पे जो हुकूमत की पॉलिसी है इस वक्त, हुकूमत का जो इस वक्त स्टैंड है, सऊदीया पे भी हमले हुए ईरान की तरफ से, ईरानी अटैक्स हुए वहाँ पे, उस पर हुकूमत ने जो स्टैंड लिया है और कहा है कि सऊदी अरब में जो अटैक्स हुए इनकी हम मजम्मत करते हैं। तो हुकूमती देखिए, हमने एज अ पार्टी ईरान से भी रिक्वेस्ट की है, ईरान पे जो अटैक हुआ इसकी हमने मजम्मत की है, और ईरान से भी हमने ये रिक्वेस्ट की है, मुतालबा किया है कि मुस्लिम रिटेलिएट ना करे, एस्केलेट ना करे अगेंस्ट द मुस्लिम कंट्रीज। वो जहाँ भी है वह मुस्लिम ममालिक को निशाना ना बनाए ताकि मजीद एस्केलेट ना हो, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ पड़े और तड़वड़ वार की तरफ हम जाए और मुसलमानों के हाथों, क्योंकि इसमें तो उन्हीं का पैदा होगा जो लोग ये जंग लड़ाना चाहते हैं। वो हमने किया। अलबत्ता हुकूमत ने आज तक हमारे मुतालिबात के बावजूद आज तक उन्होंने पार्लियामेंट में आके अपनी